सावधान, राजकुमार सिद्धार्थ का पालन पोषण राजमहल के सुख सुविधाओं के बीच हो, बाह्य जगत के दुख, पीड़ा और संतरास से दूर रहे। इसका जीवन विलासितापूर्ण वातावरण में लिप्त हो। ना, ये व्यक्ति कौन है? श्वेत केश, त्वचा पर झुर्रियां, और ये इतना दुर्बल क्यों है चन्ना? ये तो प्रकृति का नियम है राजकुमार, ये वृद्ध हो गए हैं। चन्ना, ये व्यक्ति कर रहा क्यों रहा है? ये कुष्ठ रोग से पीड़ित है राजकुमार। कैसा रोग? इसे क्यों हो गया है? किसी को भी हो सकता है, ये तो शरीर है, विकार की आशंका तो बनी रहती है राजकुमार। सभी को? जी राजकुमार, सभी को होती है। मृत्यु जाकर जला देते हैं। क्या सभी की मृत्यु निश्चित है? जिसने जन्म लिया है उसे तो मरना ही है। क्या मुझे भी? क्षमा कीजिए राजकुमार, हाँ आपको भी। रुको चन्ना, ये कौन है? इनके मुखमंडल पर कैसी आभा है, कितनी शांति है। कैसे? ये संत हैं, साधु हैं, इन्होंने संसार को त्याग दिया है राजकुमार। दुख और पीड़ा के अंत के लिए मुझे भी इस सांसारिक जीवन का त्याग कर सनातन सत्य के दर्शन करने हैं। राजमहल त्यागने के बाद युवराज सिद्धार्थ वर्षों तक सत्य की तलाश में यहां वहां भटकते रहे। अंततः एक बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या के बाद उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ और युवराज सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हो गए। शीघ्र ही बुद्ध के शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। सुंदर और आनंददायी प्रवचन है, पर बड़ी दुख की बात है कि अब भी कुछ महाराज, बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर सैनिक उसकी अहिंसा अपनाने लगे हैं। हमारे अस्तित्व के लिए बुद्ध का अंत आवश्यक है। इस हाथी को मादक पदार्थ खिलाकर मत मस्त कर दो, छोड़ दो इसे बुद्ध पर, हो जाने दो बुद्ध और उसके उपदेश। विधाता ने समस्त मानवता की रचना समानता के आधार पर की है। ये कैसी विडंबना है कि मानवता को सत्य की दिशा देने के लिए भगवान को भी कितनी पीड़ा सहनी पड़ी। तो क्या हुआ? अपने उद्देश्य में सफल तो हुए ना। जनसाधारण ही नहीं, राजा महाराजा तक उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। केवल इस देश में ही नहीं, दूर उनके उपदेशों गच्छामि। मुनि, अब मानवता के उद्धार की आशा दिखाई ही नहीं देती। कैसे दिखाई देगी जब हर तरफ इतनी सारी बुराइयां और उससे भी बुरे लोग हैं। ये क्या था मुनिवर? मानव द्वारा मानव के ही विनाश का शस्त्र। क्या ये आज हमारा आने वाला कल होगा? तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारे ही हाथ में है। सदाचार की राह पर चलने वालों का हित और दुराचारियों का अंत में भर जाएगा। तब मैं कल की सत्य और न्याय की धार से असत्य और अन्याय को काट कर फेंक दूंगा। धरती फिर पाप मुक्त हो जाएगी, प्रवेश करेगी जहां सत्य, न्याय और चरित्र की बागडोर से संसार रूपी रथ चलेगा। सेवक का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। ये क्या हुआ?
ये हम कहाँ आ गए? हम तो आसमान में थे। जाग गए? लगता है तुम्हारी आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी हैं। नारायण नारायण। मैं नारद मुनि? अरे मैं तो पुजारी हूँ, भगवान का सेवक। ऐसे कैसे? आप ही ने हमें स्वर्ग की सैर कराई। वहाँ हमने विष्णु भगवान के दर्शन किए, उनके 10 अवतार देखे। वाह, कितना सुंदर सपना देखा तुमने। सपना नहीं, वो सच था। आपने एक मंत्र कहा था और हम आसमान में पहुंच गए। मैंने मंत्र पढ़ा? क्या तुम्हें याद है? हाँ। उफ, अजय भैया तुम्हें याद है ना? हाँ हाँ हाँ।